तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाटा इंडिया की, जो कि एक शूज़ रिलेटेड बिजनेस करते हैं। आप सभी को इसके बिजनेस के बारे में पता ही होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने इनका ब्रांड भी यूज़ किया होगा। डेट देख सकते हो 8 नवंबर 2023, यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम मेन चीज़ों पर, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड देखते हैं क्या किसी तरह का और अनाउंसमेंट है, डिविडेंड या फिर बोनस स्प्लिट या फिर कुछ और यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिलता है क्या। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या कुछ और चीज़ें हैं देखने को तो नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये सब्सिडीज देख सकते हो, पेरेंट कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड एंड बाटा प्रॉपर्टीज एंड वे फाइनेंस ब्रांड लिमिटेड, ये इनकी कुछ सब्सिडीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो सिर्फ नंबर्स के बारे में लिखा है। तो चलिए यहाँ पे मतलब और किसी तरह का यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं है। तो चलिए नंबर्स को ना स्टार्ट करते हैं। ये नंबर्स है मिलियंस में एंड ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि मेन रिजल्ट्स। तो मेन नंबर से ये आप यहाँ पे ये कह सकते हो। तो टोटल इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी 8300, यहाँ पे 46 है शायद, 8346 मिलियंस का यहाँ पे आपको अभी का नेट इनकम देखने को मिल जाएगा सितंबर क्वार्टर का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड लास्ट के जून क्वार्टर में ये इनकम कितना था, 9714 था। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे डॉट को मतलब प्रॉपर यहाँ पे पीडीएफ में शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे है 9714 यहाँ पे लास्ट टाइम का इनकम था, जो कि हो चुका है 8346, यानी कि लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए लास्ट के क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के साथ 8400 का 8300 हो चुका है। तो यहाँ पर भी मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अप्रोक्स दोनों नंबर मतलब दोनों नंबर एक जैसे ही है, या फिर थोड़ी सी कह सकते हो कि गिरावट है या फिर फ्लैट है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मतलब नहीं दिखाई दे रही है। तो इसे डाउनग्रेड ही हम मानेंगे। तो दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इनकम अच्छी नहीं आया है, यहाँ पे ऐसा आप कह सकते हो, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है। आप नीचे आपका व्यू कमेंट में बता सकते हो। तो इनकम से माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंसेस 8346 से माइनस करेंगे 7476, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 870 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नंबर्स पता नहीं क्यों इन्होंने मतलब इतने प्रॉपर मतलब यहाँ पे पीडीएफ ऐसी क्यों बनाई है। तो उससे पहले कितना था, 1435 मिलियन का प्रॉफिट था, जो हो चुका है 870। तो डाउनग्रेड यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। 720 था लास्ट ईयर के सितंबर में, उसका 870 हुआ है, तो थोड़ा सा ही अपग्रेड है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एज कंपेरेटिवली। तो चलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंसोलिडेटेड डेटा का। तो ये है नेट प्रॉफिट, तो ये है अप्रोक्स यहाँ पे 461। ये भी नंबर प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉफिट फॉर दी पीरियड देख लेते हैं, तो ये देख लेते हैं 339 आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट फॉर दी पीरियड। ठीक है, ओके, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। देखिए यहाँ पे भी मतलब चीज़ें प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही। ये 339 मिलियंस का भी यहाँ का मतलब इनका नेट प्रॉफिट चल रहा है सितंबर क्वार्टर का, जो कि लास्ट टाइम था 1068 से हो चुका है 339, यानी कि अप्रोक्स 60 to 70% की गिरावट हो चुकी है यहाँ पे। आप नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो लास्ट के जून क्वार्टर के कंपेरिजन में है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में 548 का प्रॉफिट था, 548 मिलियंस का, जो हो चुका है 339। तो यहाँ पर भी आपको गिरावट दिख रही है। तो नंबर्स लास्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएस 2.64 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, जो लास्ट टाइम 8.32 के आसपास था, उससे पहले 4.27 के आसपास था। 4.2 का 2.84 हुआ है कुछ, 8.32 का भी 2.84 हुआ है। तो अच्छा खासा डाउनग्रेड हमें ये कंसोलिडेटेड नंबर्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अभी स्टैंड अलोन नंबर्स देखेंगे। स्टैंड अलोन नंबर में देख सकते हो थोड़ी बहुत मतलब पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट। टोटल इनकम देख सकते हो 8345 मिलियंस का यहाँ पे इनकम है, जो कि लास्ट टाइम था 9700 का हो चुका है 8300। तो डाउनग्रेड है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में। लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपेरिजन में नंबर्स देख सकते हो 8300, 8345 अप्रोक्स सेम है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ी तो ग्रोथ होनी चाहिए थी, तो इसे भी हम डाउनग्रेड ही मानेंगे। इनकम से कर लिया एक्सपेंस माइनस 874 को आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वाला, बिफोर एडजस्टमेंट वाला, जो लास्ट टाइम था 1400 एंड उससे पहले था 600 का 800 हुआ है, लेकिन 1400 का 800 हुआ है, यानी कि अप्रोक्स आधे से एक गिर चुका है। तो यहाँ पे इसे भी हम डाउनग्रेड कह सकते हैं। डायरेक्टली आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड 344 का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये मिलियंस में है 344 मिलियंस एंड उससे पहले था 1078 मिलियंस। तो यहाँ पे कह सकते हो आधे से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट गिर चुका है, तो इसे भी आप डाउनग्रेड कह सकते हो।
उसके बाद 511 मिलियन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रॉफिट, जो होके मतलब लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से अभी भी गिर चुका है। ये यहाँ पर 500 का 344 हुआ है। तो दोनों मतलब कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है स्टैंड अलोन नंबर्स में भी। 2.68 का ईपीएस अभी चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 8.39 का, यहाँ पे 2.68 हुआ है। 3.98 का 2.68 हुआ है। तो दोनों साइड पर आपको एक भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब नंबर्स ऐसे कुछ ज़्यादा इतना कुछ बढ़िया यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक 1% से अपने आज ट्रेड कर रहा था, शायद मतलब इस रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कल देखने को शायद मिल जाए। तो मतलब 3:30 के बाद यहाँ पे मार्केट में इनके रिजल्ट्स आने वाले थे, तो रिजल्ट्स मतलब मार्केट बंद होने के बाद ही शायद आए होंगे। 1% के आसपास ये स्टॉक आज तेज था, 1540 के आसपास कहीं पर तो ओपन हुआ है। 155 यहाँ पे 555 नंबर के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो उसके बाद देख सकते हो मैक्स आप परफॉर्मेंस देख सकते हो 1687% का आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम के रिटर्न से 1687%, जो 2001 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। शूज में शायद ये सेकंड नंबर की कंपनी है, जो मतलब मुझे तो लगता है अच्छी कंपनी है। अब बाकी चीज़ें हम यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस कर ही लेंगे। लास्ट के देख सकते हो आप 2090 से ये स्टॉक एक ही रेंज में चल रहा है, मतलब यहाँ पे 2000 के अभी नीचे ही चल रहा है। एक ऑल टाइम हाई इसका अप्रोक्स यहाँ पे देख सकते हो 2100 या फिर 2150 के आसपास कहीं पर तो होगा, वो भी हम देख लेंगे। तो सीईओ देख सकते हो यहाँ पे गुंजन शाह का आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है। फाउंडेड 1931, गुरुग्राम में इनका हेडक्वार्टर है। तो देख सकते हो ये ग्रोथ इनकी मतलब थोड़ी सी मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम ले रही है ग्रोथ करने के लिए। उतना ज़्यादा कुछ मतलब जिस तरह से मतलब बाकी कंपनी चली उस हिसाब से ऑल टाइम के रिटर्न ज़्यादा कुछ नहीं है, 1600 के आसपास है लास्ट के। अगर आप मतलब 22 ईयर्स के कंपेरिजन करके देखोगे तो अगर किसी के पास ये शेयर है बहुत लॉन्ग टर्म से, तो आप वहाँ पे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि कितने % के रिटर्न है आपके पास। 51% के 5 सालों में आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एक साल में देख सकते हो -40% की रिटर्न से, इस ईयर की स्टार्टिंग से -5% की रिटर्न से, 6 महीने में 3.72% की रिटर्न, 1 महीने में 4% माइनस में, 5 दिनों में अप्रॉक्स फ्लैट है, 1 डे में आज 1% की तेजी है। एंड जो मतलब इसके मतलब अभी जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें हमें मतलब रिजल्ट का इम्पैक्ट शायद कल देखने को मिल जाए। रिजल्ट वैसे मतलब ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि कल नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, कुछ भी मत करो। खुद से स्टडी करो, खुद से डिसीजन लो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो अपने, एंड उसके बाद ही डिसीजन लो। आपके डिसीजन के लिए आप ही जिम्मेदार होगे, आप हम में से कोई नहीं रहेगा। तो मेरी तरफ से ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है। मार्केट कैप देख सकते हो 20,000 करोड़ का यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। करंट प्राइस है 1557 का, हाई है इसका एक साल के अंदर का 1800 एंड 1300 के आसपास का इसका लो देखने को मिल रहा है। 64 का पी चल रहा है, बुक वैल्यू है 112, आरओई है 19.8%, आरओसी है 19.6%। फेस वैल्यू 5 का चल रहा है, यानी कि इसमें बोनस एंड स्प्लिट के लिए आप यहाँ पे आशा रख सकते हो, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा 0.87% का, यानी कि कंपनी डिविडेंड देती रहती है। एंड ये लोग क्या करते हैं, बाटा के शूज़ पहने होंगे आपने, बाटा का चप्पल पहना होगा, तो सिंपल सी बात है हर मतलब ब्रांड ये वेल नोन ब्रांड है, क्योंकि मतलब लोगों को इसके बारे में पता है। तो कह सकते हो आप बाटा इंडिया फैमिली इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर एंड एक्सेसरीज थ्रू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। तो फुटवेयर में ये लोग काम करते हैं, यही यहाँ पे आप मतलब उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे इनका बिजनेस देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 21 में पी हाई चला गया था 324 के आसपास, अभी जो पी है वो अप्रोक्स चल रहा है 66, 64, 65 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स में हम चीज़ें देख लेते हैं। प्रोज में सिर्फ एक पॉइंट लिखा है कि डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं। कॉन्स में देख सकते हो बुक वैल्यू के 13.9x यानी कि 14x अप्रोक्सीमेट कर रहा है। लास्ट के 5 सालों में 4 ग्रोथ है, एंड लास्ट के 3 साल में आप यहाँ पे देख सकते हो लो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पीयर कंपैरिजन में यहाँ पे आप देख सकते हो लेदर प्रोडक्ट्स में इन्हें रखा गया है, जहाँ पे इन्हें रिलैक्सो फुटवेयर के साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है। बाटा इंडिया कैंपस के साथ भी इसका मतलब कंपैरिजन हो सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो चलिए कंपैरिजन करना स्टार्ट कर लेते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर आप यहाँ पे देख सकते हो 22,000 का मार्केट कैप है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 2,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप का थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइस के हिसाब से भी चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज होती हुई देखने को मिल जाएगी। रिलैक्सो का पी चल रहा है 116 का, 64 का चल रहा है बाटा का, एंड 69 का चल रहा है कैंपस का। कैंपस का मार्केट कैप इतना है 8,000 के आसपास है। तो ये कह सकते हैं कि बाटा इंडिया का मतलब ना पीस बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। मेट्रो बैंक का आप यहाँ पे देख सकते हैं 102 के आसपास पी चल
चल रहा है, 34,800 के आसपास मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि मतलब पी ना ज़्यादा कुछ मतलब महंगा लग रहा है और ना मतलब उतना ज़्यादा कुछ सस्ता है, लेकिन ठीक ठाक पी आप यहाँ पे है, ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे अभी सितंबर के रिजल्ट अपडेट नहीं हुए हैं स्क्रीनर पर, लेकिन चलिए हमने तो पढ़ लिया है। 135 करोड़ का जून 2020 का सेल था, वो बढ़ के 600 हो गया, फिर से 267 की रेंज, फिर से 800 की रेंज, फिर 900 की रेंज, फिर 900 एंड अभी का मतलब 958 के आसपास रेवेन्यू लास्ट टाइम हुआ था। एंड अभी वाले जो नंबर्स आए हैं वहाँ पे थोड़ी सी इससे भी मतलब कम थोड़ी सी गिरावट हो रही है। वैसे ये ऐसे ऐसे करके लेकिन लास्ट में ऊपर ही जाता हुआ सेल आपको देखने को मिल जाएगा। 135 का यहाँ पे 958 हुआ है, 135 छोड़ देते हैं ये 2020 के तीनों क्वार्टर छोड़ देते हैं क्योंकि ये कोविड वाला टाइम था। तो 500 का भी मतलब 900 हुआ है, तो लास्ट के मतलब 2 सालों में यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे मतलब सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए ये लोग ऊपर ही जा रहे हैं, तो अच्छा है। तो 112 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -32, 119, उसके बाद 245, 206, 240, 240 के आसपास अभी ये मतलब ये घूम रहे हैं लास्ट के। ये देख सकते हो 182 भी बीच में आया था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 44 प्लस 26, 29, -69, 37, 72, 63, 119, 55, 83, 66। तो अभी का मतलब लास्ट का जून का वो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 107 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि मतलब ये 3 डिजिट में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहले भी ये लोग 3 डिजिट में आए थे क्वार्टर में, जून 22 के क्वार्टर में। अभी जून के ही 23 के क्वार्टर में ये 107 आया है। एंड अभी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको नंबर्स इससे भी आगे वाले मतलब ये जो सितंबर का डेटा आएगा यहाँ पे अपडेटेड, तो उसमें आपको इससे भी मतलब थोड़े से कम नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये कह सकते हो कि क्वार्टर ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा कुछ मतलब इतनी ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, थोड़ी सी ग्रोथ है लेकिन कंपैरेटिवली स्लो चीज़ें चल रही है। सेल्स देख सकते हो 1549 के आसपास यहाँ पे, उसके बाद ये 2000 की रेंज, उसके बाद 2400, 2600, 3000 एंड यहाँ पे मतलब मार्च में 3452 के आसपास इसका सेल करोड़ में आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं 259 करोड़, 172 करोड़, 191, 231, 159, 329 माइनस में यहाँ पे मार्च 21 में, उसके बाद 103, 323 एंड अभी यहाँ पे मतलब 323 का नेट प्रॉफिट कंपनी ने 323 का मार्च 23 में दिखाया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी मतलब 300 के रेंज में प्रॉफिट करती थी एंड उसके बाद मतलब मार्च 2020 के बाद थोड़ा सा मतलब इनका यहाँ पे सिनेरियो बिगड़ गया। ये वाला टाइम कोविड वाला था मार्च 2020 से लेकर 2021 तक। 2022 में भी आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा इन्होंने मतलब प्रॉफिट किया एंड मार्च 29 से ये अप्रॉक्स 300 की रेंज में घूम सकते हैं, ये घूम रहे हैं, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मतलब आने वाले भी नंबर्स मतलब अगर कुछ इसी टाइप वाले मतलब बढ़ते हुए रहेंगे तो और भी अच्छा है इस कंपनी के लिए। ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन काफ़ी मतलब धीरे इनका ग्रोथ चल रहा है, या फिर चलिए ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट थोड़ा सा कर रहे हैं। तो एक और यहाँ पे एक मुझे मतलब ठीक है लीज लायबिलिटी वाला यहाँ पे आपको बोरिंग में देखने को मिल जाएगा 1246 करोड़ का यहाँ पे लीज लायबिलिटी है। अदर बोरिंग यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग और ना ही शॉर्ट टर्म बोरिंग, लीज लायबिलिटी से रिलेटेड ही सिर्फ चीज़ें हैं। तो 1200 के आसपास यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा। 508 के आसपास पहले रिजर्व थे जो हो चुके हैं 1374 करोड़ के आसपास। लास्ट के मतलब 10-11 सालों में ये रिजर्व हो चुके हैं अप्रॉक्स 3x मान लेते हैं, 3x से भी थोड़ी से कम है, 3x नहीं 2x से थोड़े से ज़्यादा है, आप यहाँ पे ये कह सकते हो। तो रिजर्व्स में यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ कर रही है लेकिन काफ़ी स्लो ग्रोथ है। तो ये आप चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। 52% का प्रोमोटर का होल्डिंग था जो अभी 50% हो चुका है, यानी कि प्रोमोटर ने 2%, 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बेच दी है। एफआईआई देख सकते हो 6.79% है जो अभी 7.51% है। डीआई ने यहाँ पे 21% पहले थे, अभी है 29%, यानी कि एफआईआई खरीद रहे हैं, डीआई खरीद रहे हैं। पब्लिक 18.96% है जो अभी 12% है, यानी कि पब्लिक बेच रही है एंड प्रोमोटर ने थोड़ा सा ही हिस्सा यहाँ पे बेचते हुए आपको दिखाया है। और यहाँ पे देख सकते हो 2,09,846 यहाँ पे शेयर होल्डर्स है अभी कंपनी के। तो चलिए देखते हैं प्रोमोटर में यहाँ पे कौन सी फैमिली है। बाटा यहाँ पे आप एक कंपनी ऐसी कुछ यहाँ पे देख सकते हो, इन्हीं का यहाँ पे टोटल 15.16% पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग उन्हीं का है, जिसका नाम है बाटा बी ऐसा कुछ लिखा है। क्या इस पे ऊपर क्लिक करके हमें क्या डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे मतलब बाद में इस कंपनी के बारे में कभी डिस्कशन करते हैं। ये एक मतलब इनका ही एक कंपनी रहेगा जिनके जैसे पेरेंट कंपनी रहती है या फिर मतलब जैसे टाटा के लिए टाटा सन्स है, तो उसी टाइप में ये चीज़ें रहने वाली है। यहाँ पे एफआईआई में देख सकते हो यहाँ पे
कि बाहर देश से यहाँ पे मॉरिशस FI इन्वेस्टमेंट, FIL इन्वेस्टमेंट, कोटक फंड्स एंड अमेरिकन सेंचुरी वर्ल्ड म्यूचुअल फंड्स, तो ये लोग यहाँ पे इनकी हिस्सेदारी कम ज़्यादा करते रहते हैं। NDIS में चलिए देख लेते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे LIC का आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत। LIC कम ज़्यादा करती रहती है। कोटक म्यूचुअल फंड है, मेरा ही एसेट म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, कोटक AC, आदित्य बिरला सन लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मेरा ही एसेट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसे आपको अलग अलग नेम्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वही DSP म्यूचुअल फंड, निप्पॉन का नाम है, टाटा EC म्यूचुअल फंड, PGIM इंडियन ट्रस्ट टीम, मोतीलाल ओसवाल। तो ऐसे आपको ढेर सारे यहाँ पे आपको नेम्स देखने को मिल रहे हैं। IDFC AC म्यूचुअल फंड, IDFC प्राइमरी इक्विटी फंड, ऐसे और कोटक से रिलेटेड कोटक महिंद्रा वर्ल्ड म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे आपको अलग अलग नेम्स देखने को मिल जाएंगे हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स के, जो यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट पर, यहाँ पे वैसे ही वेबसाइट लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा रही है। ओके, लोड हो चुका है। यहाँ पे है रेड लेबल, बाटा से रिलेटेड, ये मतलब लेडीज वेयर से रिलेटेड चीज़ें दिखा रहा है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये किस किस में मतलब काम करते हैं। स्नीकर रिलेटेड है, न्यू है, वुमन, मेंस, किड्स, अपीरियल्स रिलेटेड कलेक्शन है इनके अलग अलग तरह के। तो इसे मैं थोड़ा सा ब्रांड पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं इनके मतलब ब्रांड्स कौन कौन से हैं। वैसे वेबसाइट अभी मतलब प्रॉपरली नहीं चल रही है। तो ये है इनके ब्रांड्स। तो यहाँ पे बाटा, कम्फिट देख सकते हो, डिज्नी रिलेटेड भी कुछ है, बबल ई-कॉमर्स ऐसा कुछ भी है, बाटा इंडस्ट्रियल्स है, बाटा 3D है, बाटा है, तो हश पपीज है, मेरी कैलरी है। तो ये वेबसाइट मुझे ज़्यादा इरिटेटिव लग रही है, मतलब प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ें जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट रहती है यहाँ पे मतलब कहीं पर भी क्लिक करो तो कहीं पर भी चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पे चीज़ें मुझे ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। फ्री शिपिंग है, एक्टिव करते तो ये शूज़ रिलेटेड ही काम है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, बाटा लेटेस्ट कलेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ स्टार नाम का मतलब कुछ आ रहा है, बाटा नॉर्थ स्टार, ऐसे अलग अलग यहाँ पे मतलब शूज़ के ही डिज़ाइन आएंगे अलग अलग तरह के, जो कि लोड होने के लिए टाइम लगा रहा है। तो एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मतलब ये यहाँ पे सारी चीज़ें शूज़ एंड बाकी के मतलब फुटवेयर से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे अलग अलग तरह के इनके शूज़। उसके बाद चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। मैं यहाँ पे मेंस में क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को आती है। 1560 प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। हश पपीज नाम है यहाँ पे, मतलब किसी शूज़ का 20% ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम बिजनेस देखने के लिए आए हैं। तो अगर किसी को शूज़ के बिजनेसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप यहाँ पे जानते हो, तो नीचे आप वो कमेंट करके बता सकते हो। तो इन शॉर्ट ये यहाँ पे शूज़ में ही काम करते हैं, स्नीकर्स में काम करते हैं, अलग अलग तरह के फुटवेयर में काम करते हैं। तो ये यहाँ पे इनका बिजनेस है। तो ये था बाटा इंडिया से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर, जो भी आपको कुछ करना है तो आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर का आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।